हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन का क्या मीनिंग है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ प्रमोशन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम टू एंगल। फॉर द गवर्नमेंट, promotion is a system of indirect recruitment, filling of the higher post by selecting able and competent person from those who are already in the service। तो देखिए, प्रमोशन को जो है, प्रमोशन को समझने के दो एंगल है। सबसे पहला ये है कि जो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर प्रमोशन किस तरह से दिया जाता है। कोई भी अगर हायर पोस्ट है वैकेंट, कोई भी हायर पोस्ट अगर खाली है, तो उससे उसको कैसे भरा जाएगा। उस पोस्ट के लिए सबसे पहले तो एक एबल कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाएगा और फिर उसको उस हायर पोस्ट पे उसको फिलअप किया जाएगा, उसको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो इसी को बोला गया इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट, प्रमोशन इज एन एडवांसमेंट फ्रॉम द लोअर पोस्ट और क्लास और सर्विस टू अ हायर पोस्ट क्लास और सर्विस इन्वॉल्विंग हायर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। तो जो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर प्रमोशन का क्या मतलब है, प्रमोशन का ये मतलब है कि आपको आपके लोअर पोस्ट से आपको एक हायर पोस्ट मिलेगी। तो हायर पोस्ट मिलेगी या उसको हम हायर क्लास भी बोल सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा ड्यूटीज मिलेगी, सेम वे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी एंड ऑथोरिटी। सो उसको गवर्नमेंट सर्विस में प्रमोशन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रमोशन एक क्या है, इनडायरेक्ट प्रोसेस है गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, जिसमें क्या होता है, जो लोअर पर्सन होता है उसको हायर पोस्ट में अपॉइंट किया जाता है थ्रू दी सिलेक्शन। ओके, थ्रू दी सिलेक्शन, जिससे कि उसके उसके पास एक अथॉरिटी आ जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और उसकी ड्यूटी बढ़ती है। इट ऑल्सो मीन्स इलेवेशन इन इट्स स्टेटस। ओके, उसके स्टेटस में इलेवेशन होना मतलब बढ़ावा होना। एंड इंक्रीज इन द सैलरी फॉर द एम्प्लॉयज, और उसके सैलरी में क्या होगा, इंक्रीमेंट, इंक्रीज होगी सैलरी, इंक्रीमेंट मिलेगा उसको। मेयर इंक्रीज इन द सैलरी इज नॉट प्रमोशन। सिर्फ सैलरी में इंक्रीज होने से प्रमोशन नहीं होगा। गोइंग अप एंड एडवांस इन रैंक, स्टेटस, ड्यूटीज, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो इंक्रीज सैलरी इज रेफर टू द प्रमोशन इन द सिविल सर्विस। तो जो प्रमोशन किसको बोलेंगे हम सिविल सर्विस के अंदर, प्रमोशन उस स्टेट उसको बोलेंगे जिसमें आपका स्टेटस, उसके बाद आपका रैंक, ड्यूटी, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ ही साथ सैलरी जब ये बढ़े तो उसको प्रमोशन कहा जाता है। सिर्फ सैलरी बढ़ने से आपका प्रमोशन नहीं होता है। ठीक है, तो प्रमोशन किसको कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं जी, प्रमोशन चेंज द रैंक, स्टेटस, डेजिग्नेशन एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज, जिसको हम प्रमोशन कह सकते हैं। जिस एम्प्लॉयज का लोअर लेवल टू हायर लेवल, ओके, क्या होता है, उसका रैंक चेंज होता है, स्टेटस चेंज होता है, डेजिग्नेशन चेंज होता है, सैलरी चेंज होता है, तो उसको हम प्रमोशन कहेंगे। वेन अ जूनियर असिस्टेंट बिकम सीनियर असिस्टेंट, डिप्यूटी सेक्रेटरी बिकम दी सेक्रेटरी, देन इट इज कॉल्ड दी प्रमोशन। तब हम उसको प्रमोशन बोल सकते हैं। तो ये हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि जैसे कि जूनियर असिस्टेंट बन जाता है सीनियर असिस्टेंट और जो डिप्यूटी सेक्रेटरी बन जाता है सेक्रेटरी, इसको हम प्रमोशन कहेंगे। तो प्रमोशन में मीन्स चेंज इन द ग्रेड फ्रॉम अ लोअर ग्रेड टू अ हायर ग्रेड इन द सेम क्लास। तो प्रमोशन किसको बोलेंगे हम, कि लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड में क्या होना, अपलिफ्टमेंट होना विद इन अ सेम क्लास, दैट इज कॉल्ड द प्रमोशन। प्रमोशन में भी फ्रॉम लोअर ग्रुप टू अ हायर ग्रुप और फ्रॉम ग्रुप बी टू ग्रुप ए। प्रमोशन में ऑल्सो भी फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर हायर सर्विस, फ्रॉम स्टेट सर्विस टू ऑल इंडिया सर्विस। इट इज thus clear that promotion may be from lower class to higher class and lower service to a higher service, that is called the promotion. It means changing just a status, rank and designation as well as salary of any civil employees called the promotion in the government service. Okay, then it should be remembered that transfer from one post to another post of the same status, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अ प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब ये नहीं होगा कि आप एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपका स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगी। ठीक है, सो दैट इज नॉट कॉल्ड द प्रमोशन।
सिमिलरली एनुअल इंक्रीमेंट होगा, जैसे कि हर साल इंक्रीमेंट होता है गवर्नमेंट सर्विस का, गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो उसको हम प्रमोशन नहीं बोलेंगे। सो एनुअल इंक्रीमेंट इन द सेम सैलरी और स्केल इज नॉट अ प्रमोशन, हेंस प्रमोशन मीन्स चेंज ऑफ द स्टेटस एज वेल एज द पे स्केल। सिर्फ पेमेंट बढ़ने से आपका प्रमोशन नहीं होता है। प्रमोशन तब होगा जब आपका स्टेटस, सैलरी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद ड्यूटीज, डेजिग्नेशन, रैंक, ये सब जब आपका चेंज होगा टू द हायर लेवल, देन इट इज कॉल्ड द प्रमोशन। फॉर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज प्रमोशन इज रिवॉर्ड। प्रमोशन क्या है? गवर्नमेंट सर्विस में एक रिवार्ड है। फॉर हिम फेथफुल एंड हार्ड वर्क, ये किसको मिलता है? एक फेथफुल, एक ईमानदार और जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज होता है उसको प्रमोशन दिया जाता है। इफ देर आर नो चांस ऑफ प्रमोशन फॉर एम्प्लॉयज ही विल नॉट वर्क हार्ड। अगर किसी भी सर्विस में अगर प्रमोशन नहीं रहेगा तो एम्प्लॉयज काम नहीं करेगा। ही विल सर्च फॉर अ बेटर जॉब आउटसाइड एंड लीव द प्लेस वेयर ही इज एम्प्लॉयज एज अर्ली एज पॉसिबल। तो फिर वो क्या करेगा? अगर प्रमोशन नहीं रहेगा तो जॉब को एज अर्ली एज छोड़ देगा और कोई अच्छा जॉब बाहर में ढूंढ लेगा। फॉर मेनी एम्प्लॉयज द गवर्नमेंट सर्विस इज अ लाइफ लॉन्ग सर्विस। बहुत सारे एम्प्लॉयज के लिए जो गवर्नमेंट सर्विस होती है ये पूरी लाइफ लॉन्ग सर्विस होता है, उसको पूरा करियर उसको समझते हैं। दे एंटर दिस सर्विस वेन दे आर वेरी यंग एंड कंटिन्यू टू वर्क टिल द रिटायरमेंट। ओके, वो जस्ट यंग एज, जब वो यंग एज में रहते तभी वो सर्विस को ज्वाइन करते एंड दे विल कंटिन्यू देयर सर्विस टिल दे बिकम रिटायर। ओके, दे आर रिटेन इन सर्विस बाय मेकिंग प्रोविजंस फॉर प्रमोशंस। तो वो सर्विस में जस्ट प्रमोशन गेन करते हुए सर्विस में रिटेन रहते हैं, वो कंटिन्यू रहते हैं। सिविल सर्विस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ करियर सर्विस विदाउट प्रमोशन। तो सिविल सर्विस को बिना प्रमोशन के हम करियर सर्विस नहीं बोल सकते। सो विदाउट प्रमोशन वी कैनॉट अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट टू ज्वाइन द गवर्नमेंट सर्विस। तो बिना प्रमोशन से हम एक अच्छा टैलेंटेड कैंडिडेट हम गवर्नमेंट सर्विस के अंदर रिक्रूट नहीं कर सकते। वी कैनॉट रिटेन द मोस्ट टैलेंटेड एंड पोटेंशियल पर्सन इन द सर्विस एंड वी कैनॉट गेट द बेस्ट फ्रॉम द सर्विस। ओके, एंड फॉर द नेशन। तो अगर प्रमोशन नहीं रहेगा तो हम बेस्ट और टैलेंटेड कैंडिडेट और पोटेंशियल पर्सन हम सर्विस के अंदर रिक्रूट नहीं कर सकते। अगर रिक्रूट भी कर दे तो उसको सर्विस के अंदर कंटिन्यू हम रिटेन नहीं रख सकते। ओके, सो इट इज क्लियर विदाउट प्रमोशन वी कैनॉट हैव इफिशिएंट, कॉम्पिटेंट एंड सेटिस्फाइड सिविल सर्वेंट इन द कंट्री। तो हम इससे समझ सकते हैं कि बिना प्रमोशन से एक हम इफिशिएंट, कॉम्पिटेंट एंड सेटिस्फाई सिविल सर्वेंट हम देश के अंदर नहीं रख सकते। ओके, इन दी गवर्नमेंट सर्विस। सो प्रमोशन सेटिस्फाई अ नेचुरल ह्यूमन अर्ज टू मेक प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट इन द लाइफ। तो प्रमोशन जो है वो एक ह्यूमन बींग को एक बोलता है कि तुम प्रोग्रेस करो, एडवांसमेंट करो अपने लाइफ के अंदर। ओके, टू गेन दी प्रमोशन इट गिव ग्रेट मोरल बूस्टर टू द एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक क्या है, ये मोरल बूस्टर होता है प्रमोशन। ठीक है, तो इस तरह से प्रमोशन की ये हमने मीनिंग जाना और उसका कुछ इंपॉर्टेंस जाना है। ठीक है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन। मीनिंग जाना है हमने, प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन क्या होता है? चेंज इन द रैंक, स्टेटस, डेजिग्नेशन एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज कॉल्ड द प्रमोशन। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है प्रमोशन की? ये सब इसकी इंपॉर्टेंस है। टू टू अट्रैक्ट द टैलेंटेड and most competent and efficient person in the service and to retain in the service means to continue the service of that talented person, to make them continue the that talented person in the service is called it is the importance of the promotion. Okay, so promotion attract the talent and retain the talent in the service. So ये था importance and meaning of the promotion. Okay, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमोशन की जरूरत क्या है सिविल सर्विस में। ओके, सिविल सर्विस में प्रमोशन की क्या जरूरत है ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।